बीपीएससी पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो, शराब का भ्रष्टाचार हो, चूहों को शराब हजारों लाख लीटर विदेशी शराब पिलाने का भ्रष्टाचार हो, कि भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से भी शासन सत्ता में आ गई तो तुम्हारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। पेपर लीक के भ्रष्टाचारियों को, शराब माफियाओं के भ्रष्टाचारियों को अगर सदन आवारा हो जाएगा तो सड़कों को हम सुना नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन की उपज है, उनके थालियों से दाल और सब्जियां छीनी जा रही है। हम तो उनकी बात करते हैं कि देश का एक बड़ा मीडिया चैनल जो है सत्ता की दलाली कर रहा है। हमने कहा कि इस गरीब प्रदेश के लोगों की जरूरत है 200 यूनिट बिजली फ्री। आनंद फानन में आती है सरकार के लोग और 125 यूनिट फ्री करते हैं, अभी भी 75 यूनिट फ्री बाकी है। आप हमारे विजन को चुराते हैं और 10,000 कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, 10,000 महिलाओं के खाते में डालते हैं। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। मैं कुलदीप यादव। नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि राबड़ी आवास में जो भी सामाने होंगे उनको जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा पूरी तौर पे जो है सो जांच होगी। एक एक चीज़ों को जो है जो जांच पड़ताल करने के बाद ही उन जाने दिया जाएगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरजू खान सर से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अपनी चोरी को छिपाना चाहते हैं क्या नीरज कुमार जी? उन्होंने चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है रोहतास के अंदर। उससे पहले तो अनेकों भ्रष्टाचार हैं उनके, चाहे नीट पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो, बीपीएससी पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो, शराब का भ्रष्टाचार हो, चूहों को शराब हजारों लाख लीटर विदेशी शराब पिलाने का भ्रष्टाचार हो, पुल पुलिया का भ्रष्टाचार हो। रानीगंज याद है? रानीगंज ब्लॉक में 4 करोड़ का एक पुल बन गया था प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, यानी खेत के बीच में। न उसके बगल में सड़क था, न उसके बगल में नहर था, न तालाब था। इस तरीके का भ्रष्टाचार और चोरी किया। तो चाहते हैं कि फिर वो अपनी चोरी से बच जाए, अपनी छिनैती, अपनी भ्रष्टाचारी से बच जाए। तो विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा और ये लफाजी मत करें। उनका भ्रष्टाचार उजागर करके हम रहेंगे। हम बैठने वालों में से नहीं हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करने नहीं देंगे। बिहार के आम आवाम की गाढ़ी कमाई से बना हुआ रोपवे रोहतास का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और भ्रष्टाचारियों की पहुंच नीरज कुमार जैसे लोगों के पास। और बिहार प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री जी के घर के बेडरूम तक है, उनको नीरज कुमार जैसे लोग खाद पानी मिट्टी देने का काम करते हैं। वैसे भ्रष्टाचारियों के साथ चोरी करते हैं मिलके। उस चोरी की हम कलई खोलेंगे। इनकी लफाजी, इनकी मस्खियागिरी को हम नहीं चलने देंगे। सही सवाल का जवाब दें, तर्क करें, तर्कों पे बात करें, लफाजी न करें। कुछ दिन पहले तक तो जेडीयू कह रही थी कि 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और बीजेपी के अब कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, वो भी कह रहे हैं कि 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। नहीं, उनका तो इस बार खत्म, उनका आईक्यू लेवल जो है ना, कृषि मंत्री आदरणीय रामकृपाल जी का, अपने आप के ऊपर सवाल खुद उठा रहे हैं। क्या उनको सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है? क्या उनकी बुद्धि कमजोर हो चुकी है या भ्रष्ट हो चुकी है? क्योंकि इस देश में माना जाता है, देश की एक एक जनता जानती है कि सांप्रदायिक शक्तियों के सामने न झुकने वाला का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव है। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या आप वाकई में नहीं सोच पा रहे हैं? आपको डॉक्टरों का अभाव है या जानकारी की अभाव है? तो कहिए, हम डॉक्टर्स के पास परामर्श के लिए हम उनको भेज सकते हैं। नीरज कुमार की जहां तक बातें हैं, वो ये सारे लोग आपस में टेंस के अंदर हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए राजद को कोसते हैं। हमको पता है आदरणीय नीरज कुमार जी कि आपको पार्टी के भारतीय जनता पार्टी खत्म करने वाली है। आप लोगों में बड़ा भाई और छोटा भाई बनने की कवायद चालू है। एक दूसरे को आप लोग तबाह करना चाहते हैं और आप लोगों की तबाही के आड़ो हाथों उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाते हैं, जीतन राम मांझी आ जाते हैं। तो इन सवालों का जवाब, इसका फ्रस्ट्रेशन आप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर इल्जाम, बेबुनियादी इल्जाम लगाते हैं, बिना मतलब मनगढ़ंत बातें करते हैं। हमको पता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप बहुत बेबस हैं, लाचार हैं, असहज महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए इस अनाप शनाप बातें आप कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लगातार बिहार में बहुजनों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, और दलितों को जो है इस ठंडी के मौसम में उनके घर को, आशियाने को तोड़ा जा रहा है। इस पे तो आप लोग सड़क पर, हमने बिहार प्रदेश के पूरे अवाम को अवगत करवाया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से भी शासन सत्ता में आ गई तो तुम्हारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा।
तुमको अस्त और व्यस्त किया जाएगा। हमने आगाह किया था। और इस प्रदेश में बैठी हुई सत्ता का देखिए, उनसे वोट लेना होता है तो उनको 000 पंजीकृत करते हैं मकान संख्या, और इलेक्शन के बाद उनके झुग्गियों और झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोपवे के भ्रष्टाचारियों को, पेपर लीक के भ्रष्टाचारियों को, शराब माफियाओं के भ्रष्टाचारियों को, यहां तक कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के भ्रष्टाचारियों को ये टिकट देने का काम करते हैं, उनको खाद और मिट्टी देने का काम करते हैं। हमने आगाह किया था आपको, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर सदन आवारा हो जाएगा तो सड़कों को हम सूना नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना जाता है, गरीब वंचित शोषितों का बल, राष्ट्रीय जनता दल। वोट तो नहीं मिलता है आप लोग पार्टी के। अगर आप मैनिपुलेटेड तरीके से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लीजिएगा तो आप भी जीत सकते हैं। अगर इस देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात के बनते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके, तो कोई भी कर सकता है। सीबीआई ईडी के बाद इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अपने गोद में, अपने पाले में करने के बाद फिर उनको प्रमोशन देने का काम करेगी, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन यही हमारे और उनके अंदर फर्क है कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा नहीं करते, उनके हक और हुकूक की बात करते हैं। ये लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं। कमरे में बैठकर कब तक खोसिएगा? आप कब कहते हैं कि हम कमरों में बैठे हैं? सड़क पे तो कभी आपके सोचने की दशा और दिशा खत्म हो चुकी है क्या? हम कब नहीं रहे सड़कों पे? कौन से आंदोलन से नहीं? राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन की उपज है। राष्ट्रीय जनता दल का नींव ही आंदोलन पे है। सर आप लोग लगातार जो मैं ये कहता हूं कि ये जो भाड़ मीडिया का बहिष्कार लीजिए, वो भी होगा अगर इस देश में इसी तरह क्राइसिस आएंगे, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा होगा, तो इस देश के लोग एक सूंड फूकेंगे और उसमें हम सहयोगी होंगे। और ये चोरी से आप बन सकते हैं 1-2 बार, लेकिन ये लगातार होने वाली चीजें नहीं है। देश की जनता के भरोसे हैं आप लोग। जनता, जाहिर सी बात है, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता के भरोसे नहीं रहे तो किसके ऊपर रहे? तो वोट देकर आप लोगों को मजबूत करती है ना। तो हम कहां कहते हैं, हम तो जनता के जनादेश को सर माथे रखते हैं। हम तो स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर हम बात करते हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। हम तो उसकी बात करते हैं। हम आवाम की बात करते हैं कि उनके थालियों से रोटियां कम हो रही हैं, उनके थालियों से दाल और सब्जियां छीनी जा रही है। हम तो उनकी बात करते हैं और उन्हीं की बात करने के लिए हम जाने जाते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना काम और कर्म भूल चुके हैं। आपको सवाल सत्ता से करना चाहिए, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है कि देश का एक बड़ा मीडिया चैनल जो है सत्ता की दलाली कर रहा है, उसकी गुलामी कर रहा है। विपक्ष अपनी काम नहीं करेगा तो विपक्ष से भी तो सवाल होगा सर। आपके नेता लगातार गायब चल रहे हैं। विपक्ष इतना इस प्रदेश के अंदर प्रहरी है, इतना मैं सब चीजों का मैं आपको जवाब दूंगा कि हम कहते हैं 400 वृद्धा पेंशन को बढ़ा के 1200 करेंगे, 1500 करेंगे। आनन फानन में सत्ता के बैठे हुए लोग 1100 करते हैं। हमने कहा कि इस गरीब प्रदेश के लोगों की जरूरत है 200 यूनिट बिजली फ्री। आनन फानन में आती है सरकार के लोग और 125 यूनिट फ्री करते हैं, अभी भी 75 यूनिट फ्री बाकी है। हमने कहा था माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 प्रति माह देंगे और साल का एक बार में 30,000 देंगे। आप हमारे विजन को चुराते हैं और 10,000 कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, 10,000 महिलाओं के खाते में डालते हैं। बची हुई 1,90,000 राशि आप कब डालोगे? सवाल ये है, ये सवाल करिए आप और कहिए सत्ता पक्ष के लोगों के साथ कि भ्रष्टाचारियों का साथ देना छोड़ें, लफाजी करना छोड़ें, शब्दों की जादूगरी करना छोड़ें, क्योंकि वो शासन और सत्ता में है। काम करें। तो आपने सुना, हम तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत की है। आपको हमारी बातचीत कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।